सहजानंद स्वामी महाराज की जय जय जय। धाम धमी मुक्तों की जय जय जय। मुक्ताक्षर पुरुषोत्तम की जय जय जय। जे उत्पत्ति तथा स्थिति लय करे वेदो स्तुति उच्चरे। जे रोम सुचिद्रमाणु समा ब्रह्मांड कोटि परे। माया काल रवि शशि सुरगणो आज्ञान लोपेक्षण। एवाक्षर धाम नाधिपति श्री स्वामी नारायण। महाध्यानाभ्यासं विदतमजस्त्रं भगवत पवित्रे सम्प्राप्तं। स्थितिमतिवरेकान्तिकवृषे सदानन्दं सारं परमहरिवार्ताव्यसनिनं। गुणातीतानन्दं मुनिवरमहं नौमि सततम्। अनेकेभ्यो सद्भ्यो विमलहरिविज्ञान ददतं। भुविर्ब्राह्मी विद्या हरिवचनरूपामुदयतं। हरिध्यानासक्तं शुभगणमनाद्यक्षरमहं। गुणातीतानन्दं सकलगुरुमुले मुनिवरम्। वाणी अमृत थी भरी मधुसमी संजीवनी लोकमा। दृष्टि मां भरी दिव्यता निरखता सुदिव्य भक्तो वदा। हय्ये भर्यु मीठू जननी सुने हास्य मुखे वस्यूं। ते श्री ज्ञान योगीराज गुरु ने नित्य नमो भावसु। जेनी अमृतवाणी तो वही रही साक्षात महिमा रूपे। जेनी ब्राह्मी स्थिति अहोलिन करे
शुभव्यक्षर पदे शरणागत निज अल्प जीव सहुना श्रेयार्थ तत्पर रहे काका स्नेहल सिंधु दिव्य विभुने हयो तो वंदन करे। क्षिप शांत प्रशांत सागर समा साधु गुणे जे शोभता जेना दर्शन ने समागम थकी शांति सहु पामता जे छे मानस पुत्र काका जिना ने भजन मालिन रहे एवा साधक वृंदना गुरु सुरत वंदन भरत भाईने। भक्ति सभर गुलतान थईने महापूजा जे करे अनुवृत्ति अद्भुत जाळवी रीझया काका जिने मलकंतु मुख पुलकित हयो युवानो ने जे गमे एवा सुरद भुलकु विरल वंदन अहो असी भाईने। ब्रह्म रूप निज ने मानता वळी श्रीजी हइये धारता जे मस्त रही ने प्रभु भजन मा सुरद भाव धारता महिमा सभर दासत्व छलके जीवन माछे सहजता काका स्वरूप दिन कर विभु संभारवा मा धन्यता। अनादि मूल अक्षर मूर्ति सद्गुरु श्री गुणातीतानंद स्वामी की बातें प्रकरण 6 सर्वदेशी समझन बात 166वीं। स्वामीनारायण हरे स्वामी बात करते हैं, जो कोई भी पशुपालन का काम करता है वो पशु के साथ में अपना जीव जोड़ता है और उसको जब पुचकारते हैं तो जो पशु है वो उसको वश होके रहते हैं और उसके पीछे पीछे घूमते हैं। इसी तरह जो जीव भगवान के सामने देखते हैं और अपना जीव जोड़ते हैं, जो भक्त उनके साथ में अपना जीव जोड़ते हैं, तो भगवान वश हुए बिना कैसे रह सकते हैं। वो तो तत्पश्चात उनके पीछे पीछे ही घूमते हैं और उनके सामने ही देखते रहते हैं, क्योंकि प्रभु तो भक्तवत्सल है। इसलिए भगवान के सामने देखते रहना। और अन्य बात ये भी है कि पेड़ पौधों आदि वगैरह कुछ देखना नहीं, और यदि देह को भीड़ा देना है, थोड़ा कष्ट देना है, तो रात्रि में दो घड़ी भजन में रत रहना है। एक घड़ी मतलब 24 मिनट और 2 घड़ी मतलब पौना घंटा 48 मिनट। तो जब हमें देह को भिड़े में लाना है, उसको कष्ट देना है, या तो जब उस देह और इंद्रियों को नियम में रखना है, तो भगवान कहते हैं कि मुझे याद करके 2 घड़ी भजन करने का आप स्वप्रयत्न से कार्य चालू कर दो, उसमें रत रहना चालू कर दो। ये बात यहाँ पे गुणातीतानंद स्वामी बता रहे हैं। प्रकरण 5 की 274वीं बात में गुणातीतानंद स्वामी बता रहे हैं कि व्यवहार तो करना निश्चित ही है, पर मन से जुदा होकर करना। व्यवहार में तो हरक शोक वगैरह होते रहता है और वो माया का स्वरूप है। देह से तो हम राज करते हैं, पर जीव तो भगवान में ही जुड़ के रख देना है। मैं भगवान का हूँ और भगवान मेरे है, इस तरह से जीव को जोड़ के रखना है। और भजन कम होएगा, कीर्तन कम होएगा तो उसकी फिक्र नहीं है। ये बात गुणातीतानंद स्वामी बता रहे हैं। प्रकरण 5 की 178वीं बात में भी
गुणातीतानंद स्वामी बता रहे हैं, संग जिसका होता है उसका ही गुण आता है, इसीलिए भगवान का तथा साधु का ही संग करते रहना और अन्य से परहेजी का पालन करते रहना। और स्वाद वगैरह में तो अति होते हैं तो उसमें तो दुख होता है, इसलिए अति मतलब अपनी मर्यादा से ज़्यादा होने नहीं देना। अति सर्वत्र वर्जयेत, ये बात गुणातीतानंद स्वामी बता रहे हैं। भगवान के साथ जीव जोड़ने के लिए गुणातीतानंद स्वामी ने प्रकरण 6 की 24वीं बात में, 138वीं बात में, 140वीं और 141वीं बात में गहराई से बात की है और उसका वीडियो लिंक उपलब्ध है, तो उसको भी आप रिफर कर सकते हैं। प्रकरण 3 की 21वीं बात में गुणातीतानंद स्वामी ने शिवलाल सेठ की बात कही है और तब स्वामी ने एक उदाहरण दिया है कि यदि कोई गाय का बछड़ा उसको छोड़कर पोठिया के पास में चला जाता है तो कैसा मार खाता है और मुंह सूज जाता है, और तत्पश्चात उसकी स्वयं की माँ आती है, फिर भी वो दूध पीने के लिए समर्थ नहीं हो सकता। उसी तरह ऐसे साधु को रखकर अन्य जगह पे सुख लेने को जाता है तो वो तो लात खाने के बराबर है, क्योंकि आज्ञा और उपासना में जब जब भंग होएगा तब तब ऐसे साधु के पास में हम खड़े नहीं रह सकेंगे। जिस तरह गाय का बछड़ा गाय के पास में नहीं जा सका और ऐसा कहकर बोलने लगे कि ऐसा ही ऐसा, इसी तरह से यदि 2 महीने तक हम बातें करते रहेंगे तब ही ये आगे चलकर भगवान में जीव जुड़ जाएगा, उस तरह से हम जुड़ सकेंगे। और ऐसा स्थूल भाव जो आ गया है और ये बातें तो भगवान में जुड़ने की, जीव को जुड़ने की है। प्रकरण 3 की 24वीं बात में भी गुणातीतानंद स्वामी कहते हैं कि इस वक्त तो हमें सिर्फ मूर्ति का ही सुख देना है, पर ऐश्वर्य का सुख देना नहीं, क्योंकि जीव ऐश्वर्यार्थी हो जाने की वजह से वो मूर्ति में जुड़ने के लिए उपलब्ध भी नहीं रह सकता। इसलिए जिन्हें भगवाननिष्ठ होना हो वो तो महाराज की मूर्ति के बिना अन्य कुछ इच्छना ही नहीं, ये सिद्धांत बात रखी है। और इस तरह से कहकर वो कहने लगे कि भगवान और साधु का रूप तो ये सिद्धियों भी धारण नहीं कर सकती है, क्योंकि वो तो अकड़ है, और अन्य अवतार का रूप तो सिद्धियां धारण कर लेती है, पर ये जो प्रत्यक्ष महाराज और ये प्रत्यक्ष संत है उसका रूप तो सिद्धियों धारण नहीं कर सकती है। तो ये महात्मा यहाँ पे भगवान और भगवान के साधु का गुणातीतानंद स्वामी ने हम सबको बताया है। प्रकरण 3 की 42वीं बात में गुणातीतानंद स्वामी कहते हैं, भगवान की मूर्ति में जुड़ जाना या फिर साधु के साथ में जुड़ जाना। तब पूछा कि भगवान में जो जुड़ा हो वो किस तरह से पहचानने में आता है, और साधु के साथ में जो जुड़ा हो वो किस तरह से प्रतीत होता है। तत्पश्चात स्वामी कहने लगी कि जो भगवान में जुड़ गया हो उसको भगवान के चिन्ह, चरित्र और स्वाभाविक चेष्टा जो स्मृति है वो अहोरात्रि किए बिना या सुने बिना वो रह नहीं सकता। और ये जो प्रत्यक्ष साधु में जो जुड़ गया हो उससे तो ये प्रगट जो का जो दर्शन है, उसकी सेवा है और उसकी बातें है, वो अहोरात्रि किए और सुने बिना वो रह नहीं सकता। तब हम जानते हैं कि साधु में वो जुड़ चुका है। उपरांत ये बात भी करते हैं कि जितना साधु में उसका जीव जुड़ा हुआ है उतना ही उसका सत्संग है, और जितना जीव बंधा नहीं हुए उतना ही कुसंग है। तत्पश्चात पूछते हैं कि ऐसी रीत से साधु में जीव जुड़ गया हो तो भी वो सत्संग में से क्यों गिर जाता है। तब स्वामी कहने लगे कि ऐसी रीत से साधु में यदि वो जुड़ा नहीं है तो वो यदि जुड़ा भी है तो जाए नहीं। और इसीलिए कहते हैं कि बहुत सारे दिन रहकर यदि उसने अपना जीव जो सत्संग में बांध लिया हो तो पंच विषय या कामादि के दोष के वजह से भी वो सत्संग में से गिरता नहीं है। और ये जो संत है वही मोक्ष का द्वार है,
वो समझकर उसके साथ में जुड़ा रहे तो उसका आत्यंतिक कल्याण इसी जन्म में हो सकता है। ये बात यहाँ पे गुणातीतानंद स्वामी हम सबको बता रहे हैं। जहाँ गुणातीतानंद स्वामी जीव को भिड़ा देने के लिए या तो उसको नियम में रखने के लिए जिस भजन की बात करते हैं, वो बात प्रकरण 1 में 1 की 201वीं बात में गुणातीतानंद स्वामी कहते हैं कि सभी से भी उच्च है वो भजन करना है, और उससे जो भी अधिक है तो उससे भी अधिक है स्मृति रखनी, वो अधिक है, और उससे भी अधिक वो ध्यान करना, वो अधिक है, और उससे भी अधिक तो स्वयं के आत्मा के अंदर भगवान को धारण करना, वो सबसे अधिक है। प्रकरण 2 की 3वीं बात में गुणातीतानंद स्वामी बता रहे हैं अंतर में भजन करना सीख लेना है, और उसके वजह से विषय का जो राग है वो कम हो जाता है। मतलब कि सांसारिक और व्यवहारिक बातों में जो हमारी विषया शक्ति है वो कम होना शुरुआत उसकी हो जाती है। प्रकरण 2 की 45वीं बात में गुणातीतानंद स्वामी बता रहे हैं कि साधु की बातों से जो गति होती है वो तो काल के जैसी है, जो दिखाई ही नहीं देती, फिर भी वो अज्ञान को टाल देते हैं, मतलब कि भस्मीभूत कर देते हैं। और अन्य जगहों पे जितना काम एक कल्प में होता है उतना कार्य यहाँ पे एक दिन में ही हो जाता है। और अक्षर के मुक्त को भी यदि कुछ कसर बाकी है तो भी उसे यहीं पे ही भगवान के साथ में कसर टालने के लिए इस पृथ्वीलोक पे आना पड़ता है। इसलिए जिन्हें कसर टालनी हो उसको तो बराबर सजग होकर भजन करते रहना है, और ऐसे प्रकट सत्पुरुष के साथ के सिवा अन्य कोई जोग अच्छा है ही नहीं अपने आत्यंतिक कल्याण के लिए। ये बात यहाँ पे गुणातीतानंद स्वामी बता रहे हैं। प्रकरण 5 की 54वीं बात में गुणातीतानंद स्वामी कहते हैं मन और इंद्रियों को बिना प्रयोजन से ही उल्टा सुल्टा घूमते रहना और संकल्प विकल्प करने का स्वभाव है, इसीलिए उनसे तो जानकर अलग होना है। प्रकरण 5 की 53वीं बात में भी गुणातीतानंद स्वामी कहते हैं कि कलयुग में तो तमोगुण रजोगुण बहुत है, और इसलिए कलौ कीर्तनात् यानी कि कलयुग में तो कीर्तन ही गाते रहना, उपरांत भजन ही करते रहना। इस वजह से तमोगुण तो अंदर स्पर्श नहीं कर सकेगा, और भजन इस तरह से करना कि जैसे 2000 घोड़े का जो आवाज है, जो डाबला है, जो बजता है जब वो दौड़ते हैं, तब इस तरह से आवाज करते हुए वो भजन करते रहना। और उस वजह से जो अन्य कोई विचार है तो उसमें से पार हो ही नहीं सकता। इस तरह से जल्दी जल्दी से भजन करना, तो संकल्प उसके अंदर अन्य कोई संकल्प रजोगुणी तमोगुणी संकल्प उसके अंदर प्रवेश नहीं कर सकेगा। और इस तरह से हमें अपने पंच विषयों के ऊपर हमें काबू पाना है, और ये तन को तो इस तरह से भिड़ा देना है, यानी कि नियम में रखना है। उपरांत प्रकरण 6 में भी गुणातीतानंद स्वामी भजन के बारे में बात नंबर 84, 99, 137, 140वीं, 195वीं और 199वीं बात में भी बहुत सारी बातें बता रहे हैं, और इनका वीडियो भी जो उपलब्ध है तो उस हिसाब से जो जो बना है वो देखते रहना, और जो आगे बनने का बाकी है उसको उस वक्त रिफर कर लेना, वही प्रार्थना है। प्रकरण 9 की 196वीं बात में गुणातीतानंद स्वामी बता रहे हैं कि कृपानंद स्वामी, गोपालानंद स्वामी, निष्कुलानंद स्वामी, आत्मानंद स्वामी, कवलानंद स्वामी, कृष्णानंद स्वामी आदि आदि ऐसे 10-20 संतों का नाम लेकर उन्होंने बताया कि यदि ऐसे संतों का समागम करते हैं फिर भी एक कल्प सुधी यदि हम सत्संग करते रहेंगे तो ही हम सत्संगी हो सकते हैं, और लाख जन तलक वो इधर से उधर घूमते ही रहते हैं, तभी ही तेलधारा वृत्ति मूर्ति में अखंड रहने की हो सकती है। व्यवहार में जो बहुत ज़्यादा जुड़ते हैं उसको तो भगवान में वृत्ति रहने वाली ही नहीं है, और
श्वास जब भी उठता है वहाँ ही वृत्ति रखकर 2 महीने तक यदि भजन का आग्रह करे तो तत्पश्चात ही भजन में से बाहर निकलना कठिन पड़ जाता है। मतलब कि मूर्ति अखंड रहने का जो तेल धारा वृत्ति का जो कार्य है, जो स्थिति है, वो बननी चालू हो जाती है। वो बात यहाँ पे गुणातीतानंद स्वामी हम सबको बता रहे हैं। प्रकरण 10 की 104वीं बात में गुणातीतानंद स्वामी बता रहे हैं कि भगवान जो भी करते हैं वो ठीक ही करते हैं, और इस समय में जो श्रवण है, मनन है और निधिध्यास में जितनी कसर रह जाएगी या फिर भगवान को याद करने में जितनी कसर रह जाएगी उतनी ही खोट जाने वाली है। मुख से भजन करते हैं तभी भगवान स्वयं आगे आकर सुनते हैं और खड़े रहते हैं। और विजयात्मानंद स्वामी जब लघु करने उठे तब कहने लगे, हे स्वामीनारायण। तब महाराज ने भी वहाँ पे होकारा दिया है। विजयात्मानंद स्वामी कहते हैं, मैंने तो भजन करने की आदत है, उसके वजह से मैं बोल रहा हूँ। तब महाराज कहते हैं, हमें भी होकारा करने का आदत है, इसलिए मैं आपके साथ में ही हूँ। इस तरह से भगवान तो जब भक्त इस तरह से भजन करते हैं तब वो भजन सुनने के लिए भगवान भी भक्त के सन्मुख ही होते हैं और उनको सुनते हैं। अंतर्यामी पने से वो उनको सुनते ही रहते हैं। ये बात यहाँ पे गुणातीतानंद स्वामी हम सबको बता रहे हैं। प्रकरण 13 की 129वीं बात में गुणातीतानंद स्वामी बहुत स्पष्ट रूप से बता रहे हैं कि जो विषय वासनाओं में प्रवृत्त रहता है तो गांव उसका उठ जाता है, मतलब कि घर उठ जाता है, और फिर भी वो विषय वासना तो चलती ही रहती है। इसीलिए जानकर समझकर सोच विचार करके ऐसी बातों में बढ़ना मतलब ओतप्रोत होना ही नहीं है। 2 बात करनी है। वो क्या? जिसको महाराज में मन जोड़ना है उसे तो महिमा समझकर अखंड स्मृति रखनी है, और जिसे विषय को टालना है उसे तो उसका त्याग करना है और उसमें उन विषयों में दोष देखना है, पहचान लेना है। जिसको महाराज में जुड़ जाना है उन्हें तो अखंड भजन करना शुरू कर देना है, और माया के गुण से रहित होना है। उसे तो सांख्य विचार का इस्तेमाल करके सब कुछ झूठा कर देना है। ये 2 बातें हैं। ये आप 100 सालों में करो तो ही छुटकारा है, और यदि जिसका हम आदत डालेंगे तो ही वो होएगा। पर भार क्या कहाँ पे नहीं है, तो निषेध किए बिना तो झूठा होने वाला नहीं है। महाराज ने ज्ञान दिया और बड़े साधुओं ने भी ज्ञान दिया है। अब करना तो हमें ही है, और जब करेंगे तभी ही होने वाला है। और सांख्य और योग दोनों की साधना करेंगे तभी ही हम सीख पाएंगे। जितना निषेध करेंगे उतना ही विषय जो है झूठा होते जाएगा, और सांख्य के बिना पदार्थ में से आसक्ति टूटने वाली नहीं है। और जिस तरह से अफीम का हमारे अंदर निषेध हो चुका है तो स्वप्न में भी हम नहीं खाते हैं, उसी तरह से सांख्य का इस्तेमाल करके विषयों का निषेध हो जाए तो फिर उसमें कुछ भी आसक्ति बचती ही नहीं है। ये बात हम सबको यहाँ पे गुणातीतानंद स्वामी बता रहे हैं। बोलो सहजानंद स्वामी महाराज की जय जय जय। धाम धमी मुक्तो की जय जय जय। सर्व गुणातीत स्वरूपों की जय जय जय। मुक्त अक्षर पुरुषोत्तम की जय जय जय। आप सभी को जय स्वामीनारायण।
नमामि